प्रिय साथियों, आप लोगों ने अभी अभी मुल्क बंगाल का दृश्य देखा। अब जो आप लोगों के सामने दूसरा दृश्य दिखाया जाएगा, ये भी इसी मुल्क बंगाल में एक कामलाछ नाम का जादूगर अपने आसन पे बैठा अपने विचार विमर्श कर रहा है। अब आप लोग दूसरा दृश्य देखिए कामलाछ जादूगर का। मुल्क बंगाल के वासियों, हमारा ही नाम कामलाछ जादूगर है। यह कामलाछ जादूगर आज तंत्र विद्या में निपुण हो गया है और हमारे पास एक गंगा विष्णुपा तेलिया की खोपड़ी है। ये खोपड़ी गंगा विष्णु तेलिया की है। यही खोपड़ी हमारी हिम्मत है और यही खोपड़ी हमारी ताकत है और इसी खोपड़ी में हमारी जान भी है। जब तक ये खोपड़ी हमारे हाथों में रहेगी, हमें कोई मार नहीं पाएगा। इसी खोपड़ी के द्वारा, इसी खोपड़ी के द्वारा गंगा विष्णुआ तेलिया की खोपड़ी के द्वारा यह कामलाछ जादूगर दो जिंदों को अपने बस में कर रखा है। एक का नाम है कालनाथ और दूसरे का नाम है प्रलयनाथ। ये हमारे दोनों शैतान इसी मुल्क बंगाल में भ्रमण किया करते हैं और हमें बड़ी बड़ी कीमती दौलतों की खोज खोज करके वो आते हैं और मुझे बताते हैं। फिर हम उनके बताने के मुताबिक इसी खोपड़ी के द्वारा उस दौलत को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता हूं। अब हमारे दोनों जिंद गए हैं, अब मैं उनको बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज वो हमारे लिए कौन ऐसी खोज खोज करके आएंगे। चल 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 रे खोपड़ी, चल रे खोपड़ी, काम तू दिखा दे। जहां हो दोनों जिंद जल्दी से बुलाए दे। दुहाई रोना चवारिन की, काल महाकाल की, विद्या इंद्रजाल की, मेरे दोनों शैतानों आ जाओ। चौकी हीरा लाल की, दुहाई कब्र को मचाए। चल चल, कटरा हो कसारा हो, चाहे टिकरिया के नारा हो, मेरे जिंद दोनों आ जाओ, चाहे ठाकुर द्वारा हो, दुहाई कब्र को कालनाथ और प्रलयनाथ, ठहरो। मैं जानता हूं तुम छोटे छोटे बच्चों को काट कर फेंक देते हो। है बच्चा, भाई बच्चा बैठ जा। भागना नहीं, कोई बच्चे भागना नहीं, मारेगा नहीं। ये हमारे मंत्र के बगैर बाहर आदेश के नहीं जाएंगे। कालनाथ और प्रलयनाथ, तुम दोनों ये बताओ कि आज कौन सी नई खोज करके आए हो। कौन कालनाथ? मेरे आका, आज हम दोनों भाई घूमते घूमते रात दरबार पहुंच गए। तो क्या हुआ? वहाँ क्या देख रहा हो, एक बंसू नाम का वहाँ बंजारा आया है। अच्छा, उस बंजारे के पास एक नक्शा है मेरे आका। बंजारे के पास एक नक्शा है?
हाँ मेरे आका। अच्छा, और वो नक्शा अरबों और खरबों का है मेरे आका। अच्छा, और क्या देखा? और वो नक्शा सेनापति धर्म सिंह के पास है मेरे आका। उस नक्शे के पीछे कोई राज है? वो नक्शे के पीछे इतनी बड़ी दौलत है, अगर वो नक्शा मिल जाए तो आप अरबों और खरबों के मालिक बन सकते हैं मेरे आका। यानी कि वो बंजारा एक नक्शा लेकर के आया और वो नक्शा राज दरबार में लाया। उस नक्शे के पीछे एक अनमोल खजाना यानी अनमोल दौलत है। और फिर नक्शे को क्या हुआ? मेरे आका उस नक्शे को सेनापति धर्म सिंह को दे दिया है मेरे आका। कालनाथ और प्रलयनाथ, अगर वो नक्शा हमें मिल जाए तो हमें अनमोल खजाना मिल जाए, बहुत बड़ी दौलत मिल जाए। आज तुम दोनों ने हमें ये बड़ी अच्छी और बड़ी कीमती खोज करके बता करके मुझे प्रसन्न कर दिया। हम प्रसन्न हैं। तुम लोग भूखे हो, आज मैंने भोजन का भी इंतजाम कर दिया। जाओ, कुटिया के पीछे 5 कुंटल का भैंसा बंधा है, खा जाओ और खा करके अपनी भूख मिटाओ। और वहीं दारू भी रखी है, दारू पियो, जमघट मनाओ, लेकिन झगड़ा मत मचाओ। जाओ। ओम कमरू कमच्छाई नमः, ओम कालहाधाय। कालनाथ और प्रलयनाथ ने बताया कि गुरुदेव अगर तुम्हें नक्शा मिल जाए तो तुम अरबों खरबों के मालिक बन जाओ। लेकिन वो नक्शा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नक्शा ऐसे इंसान के पास पहुंच गया है, ऐसे इंसान के पास पहुंच गया है कि वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो नक्शा सेनापति धर्मा के पास है, और सेनापति धर्मा इतना बड़ा वफादार और इतना बड़ा खुददार है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम भी कामलाछ जादूगर हैं, हम जिस काम को चाह लेते हैं उसे करके लेते हैं। मैं आज ही सेनापति के बंगले जाऊंगा, किसी ना किसी तरह तंत्र विद्या से, छल से, कपट से मैं उस नक्शे को हासिल करूंगा। अगर सेनापति ने मुझे नक्शा दे दिया तब तो अच्छा है, और नहीं तो है सेनापति कामलाछ जादूगर नाम है मेरा। अगर तूने मुझे नक्शा नहीं दिया तो जिन हाथों से तूने भरे दरबार में नक्शा पकड़ा है, ये कामलाछ जादूगर उन हाथों को काट कर। और बंगाल मुल्क के वासियों, तुम लोग भी ध्यान देना, जब तक मुझे नक्शा नहीं मिल जाता कोई मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मूल टेंशन में है। जी महाराज। प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, प्रजा के शुभ समाचार ठीक हैं। चारों दिशाओं में आपके नाम का डंका बज रहा है। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है राजा। ऐसा होना चाहिए। जी राजा। राजन, बड़ी खुशी की बात है, आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी जी आना चाहती है। हमारी बेटी संध्या महल से चलकर राज दरबार आना चाहती है। जी राजन।
जाओ सेवक, बेटी को बुला कर ले आओ। जैसी आज्ञा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे गई तबियत पिताजी हमारी, बेटी संध्या, हाँ पिताजी। क्या कहा? तुम्हारा दिल महलों में रहकर उब गया है जी पिताजी, रहते रहते मेरा जीव गया। और तुम ननिहाल जाना चाहती हो। हाँ पिताजी। बेटी, और सुना या सगुन क्या सुता सुनाया सगुन क्या सुता प्राण प्यारी, सुनाया सगुन क्या सुता प्राण प्यारी, ननिहाल जाओ रजा है हमारी। तुम्हारा अगर दिल उब गया है तो हम तुम्हें नहीं रोक सकते बेटी, क्योंकि तुम्हारे सिवा संसार में मेरे है ही कौन। जी पिताजी। हम तुम्हारी खुशी को नहीं छीन सकते। लेकिन बेटी, हाँ पिताजी। तुम ऐसे नहीं जाओगी। फिर कैसे? तुम्हें हम अकेले तुम्हें वहां नहीं भेजेंगे। तुम्हारे साथ दरबार का कोई कर्मचारी जाएगा। जी पिताजी। हाँ बेटी, तुम्हें अकेले नहीं जाना, इसी दरबार का कोई कर्मचारी जाएगा। रामबली, इसी वक्त सेनापति धर्मा सिंह को फोन करो और शीघ्र उन्हें कह दो कि दरबार बॉर्डर से चलकर दरबार शीघ्र ही पहुंचे। कासो सब गुड़ गोबर हो गए। सेनापति का नंबर आप बताएंगे? वही पुराना वाला नंबर लगाइए। पुरान वाला तो मोबाइल में हेराएगा। मोबाइल ही खो गया। हफ्ता में 3 मोबाइल गायब करी थी। ठीक है, नंबर हम बताते हैं, डायल तुम करो। हम डायल मतलब नंबर लगाओ। हाँ ठीक है, नंबर बताइए। 98 हाँ 38 हाँ 84 हाँ 96 हाँ 87। काम न हो पाए। क्यों, बात क्या है? अबे बताओ तो है कब्रिस्तान के बाहर है। कब्रिस्तान नहीं, शमशान के बाहर। अरे बता रहा हुआ कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कौन सी सिम डाल रखा है? छिनार वाली। अरे यूनिनार वाली होगी। हाँ हाँ वह है। दोबारा नंबर डायल करो। एक तो बराबर सब खूंटी नहीं ना आफत, ये बात कहे। अब तीनों खूंटी होती तो काम हो जात। एक ठई है वह आधी है, इतने में काम हो ना हो। हेलो। हेलो, हाँ कौन?
आई एम माई नेम इज मिस्टर रामबली। हाँ रामबली जी, यस। आप कौन? मैं सेनानायक धर्म सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। बड़ा इमरजेंसी काम बढ़ गया है। महाराज ने आदेश किया है कि सेनापति से बता दो कि आप बॉर्डर से चलकर रात दरबार आ जाएं, क्योंकि रात दरबार में बड़ा जरूरी यानी इमरजेंसी काम पड़ गया है। अच्छा रामबली जी, हाँ। मैं इस वक्त दरबार आने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉर्डर से दक्षिण ओर जो बड़े बड़े खंडहर हैं, हाँ वो घना सा जंगल है, हाँ। उस तरफ से हमें कुछ खतरे का संकेत मिला है, तो इसलिए हम एक बटालियन सेना लेकर वहाँ अभी निगरानी में लगे हुए हैं। अच्छा, हम इस वक्त दरबार नहीं आ सकते। नहीं आ पाएंगे? नो। मत आइए। महाराज, सेनापति इस वक्त रात दरबार नहीं आ सकते। क्या कहा नहीं आ सकते? उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने बताया कि महाराज से बता दो कि आपके मुल्क बंगाल के दक्षिण तरफ जो पुराना खंडहर है, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, उधर उन्हें कुछ खतरे का संकेत मिला है। एक बटालियन सेना लेकर उधर लगे हैं और जब तक उस खतरे को समाप्त नहीं कर देंगे वो रात दरबार नहीं आएंगे। धर्मा सिंह से बोल दो। हाँ जहाँ खतरे का संकेत मिला है, हाँ। वहाँ एक बटालियन सेना नहीं, हाँ। बल्कि 4 बटालियन सेना को लगा दे ठीक। और सीमा को सील कर दे हाँ और सेनानियों को सख्त आदेश दे हाँ। कि जैसे ही आतंकवादियों का जरा भी संकेत मिले हाँ। और उन पर गोली चला दे। ठीक। उन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाए ठीक और तत्काल दरबार में हाजिर। ठीक। ओके। है फोनो में काटे के भूल में यह तो सार चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। महाराज ने आदेश कर दिया कि सेनापति से बता दो जहां पर आपको खतरे का संकेत मिला है, अच्छा वहां एक बटालियन नहीं 4 बटालियन सेना लगा दो। अच्छा अच्छा। और अपने सैनिकों को अलर्ट कर दो हाँ कि आपको जहां भी खतरे का संकेत दिखाई पड़े, हाँ कोई भी लुच्चा लफंगा चोर बदमाश नजर आए, हाँ। उसके ऊपर तत्काल गोली चला दो। ठीक। और चाहे जितने लोग मारे जाएंगे हाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक। और सीमा को सील कर दीजिए। उसके बाद ना कोई बंगाल मुल्क का आदमी बाहर जाना चाहिए, हाँ। और ना बंगाल मुल्क के अंदर बाहरी आदमी आना चाहिए। अच्छा अच्छा। नो एंट्री लगा दीजिए। ठीक। और आप रात दरबार शीघ्र आ जाइए, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी है। ठीक है रामबली जी, अगर हमारी विशेष आवश्यकता शाही दरबार में है, हाँ और हुजूर ने हमारा बेसब्री से इंतजार किया है, हाँ तो मैं बॉर्डर सील करने के बाद अपने नौजवानों को अलर्ट करने के बाद मैं शीघ्र ही शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके। ओवर। और ये क्या है? इसी तरह नमस्ते किया जाता है? जी सर, सलूट मार रहा हूं। इसी तरह सलूट मारा जाता है? 50 बार सर सर लगा रखा है और उसके बाद मेढक जैसे उछल करके सलूट मारते हो। अबे सीखीता है साहेब। सलूट मारना नहीं आता है? अबे ना आया सिख पावा। सिर्फ एक बार सर बोलकर सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है और 50 बार सर सर नहीं बोला जाता। अच्छा क्यों नहीं करो तो खराब लागे। हाँ चलो ठीक से, अब आज से आदत सुधार ले। अब एक नहीं करा कर। क्या? वही सर। एक बार सर कहा जाता है। हाँ मतलब अब आज से आदत सुधार ले। हाँ। अब एक दही खूब कस के कहा, अब आदत सुधार ले। अब एक दही खूब कस के कहीं के सो जा। सर कहकर सलूट मारने के बाद सावधानी बनाकर तुम्हें ड्यूटी पर तैनात हो जाना है। खड़ा हो जाऊं। हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने फोन किया, हाँ साहब। बताया कि दरबार में बेसब्री से हमारा इंतजार हो रहा है। महाराज फोन करवाए। अच्छा, लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि सब खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही हैं। हाँ। मतलब
यहाँ कौनो तरह के दुख तकलीफ नहीं ना, फिर आपको खुशी में बुलाया गया है। अच्छा और दरबार के अंदर पहले भी खुशियां थी, लेकिन मालूम नहीं क्या बात है कि आपके आ जाने के बाद दरबार में और खुशियां छा जाती हैं। आप आ गए, यहाँ बहार आ गई, और आपके आ जाने के बाद सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल खिल गया है। वही तो देख रहा हूँ। महाराज को देखिए, राजकुमारी जी को देखिए, सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। आपने महाराज को देखा, को देखा और बेटी को भी देखा। राजकुमारी जी को देखा, साहेब तय के इन्हुन का देख लिए। मंत्री जी को? हाँ साहेब। अरे मंत्री जी का भी तो चेहरा खिला हुआ है। हाँ, चेहरा खिला तो है, दिखता नहीं ना कौनी तरह के मुंह बनावता है। कुछ नहीं, अरे मेरे आने से इनको भी महान खुशी है। इनका जितनी बड़ी खुशी इनका आत्मा जानत। अच्छा, आखिर इनके चेहरे में क्या कमी है? सबके चेहरे पर खुशी छाई है। हाँ सभी लोगों का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। हाँ। सभी लोगों के चेहरे पे खुशी छाई है। हाँ। इनके चेहरे पे मुर्दनी छाई है। कोई ऐसी बात नहीं है, मंत्री जी को महान खुशी है मेरे आने से। लेकिन हुजूर, मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराज, और हुक्म फरमाइए ऐ महाराज की, हुक्म फरमाइए ऐ महाराज की, हुक्म फरमाइए ऐ महाराज की, खिदमत के हेतु चरणों में गुलाम है। इसलिए शाह मुझको बुलाया गया, इसलिए शाह मुझको बुलाया गया, कहीं जाना जरूरी मुझे काम है। हुजूर, एकाएक आपने हमें बॉर्डर से शाही दरबार में क्यों बुलाया महाराज? बेटे धर्मा सिंह, सुनो, हम तुम्हें बॉर्डर से किस लिए रात दरबार बुलाया है? मैं जानना चाहता हूँ हुजूर। सुनिए बीरबल। और जा रही बेटी संध्या ये ननिहाल है, जा रही बेटी संध्या ये ननिहाल है, जा रही बेटी संध्या ये ननिहाल है, साथी बेटी के जाने को तैयार हो। हो मुलाजिम पुराने इस दरबार के, हो मुलाजिम पुराने इस दरबार के, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। बीरबल, हमारी बेटी संध्या ननिहाल जाना चाहती हैं, इसलिए हम तुम्हें बेटी संध्या के साथ में भेजना चाहते हैं। जाओ, बेटी संध्या को ननिहाल पहुंचाकर और शीघ्र वहां से बॉर्डर की तरफ चले जाओ। आपकी आज्ञा शिरोधारी है हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। वफादारी के साथ मैं बेटी संध्या को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और ननिहाल छोड़ने के बाद वहीं से सीधे मैं अपने बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा। अच्छा हुजूर, अब हमें इजाजत चाहिए महाराज। जाओ बीरबल, इजाजत है। जय श्री आज्ञा हुजूर।